पर्ज इंग्लिश लैंग्वेज का ये वर्ड जो आजकल बहुत चर्चा में है, खास तौर से चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे और आप इसको टाइप करेंगे तो आपको सीधे वो चाइना की उस खबर तक ये लेकर के चला जाएगा जिस खबर को आज हमें आपके साथ डिस्कस करना है। और ये क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पड़ोस में कुछ भी इवेंट घटता है तो भारत को उस पर नज़र हमेशा बनाए रखनी होती है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो भी घटनाएं घटती हैं उसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ता है। और इस खबर से ये बात निकल के आती है कि चाइना का जो सिस्टम है उसमें करप्शन, उसमें भ्रष्टाचार जो है वो कितना डीप रूटेड है, और अमेरिका किस तरीके से एक रोल प्ले कर रहा है। और ट्रम्प शी जिनपिंग का कूप कराना चाहते थे जो शी जिनपिंग ने फिलहाल फेल कर दिया। तो आइए चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पर्ज पर्ज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को एकाएक उसके पद से हटा देना। तो अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे कि चाइनीज टॉप जनरल हैज बीन पर्ज्ड या चाइना हैज पर्ज्ड टॉप जनरल, तो तुरंत ऑटोमेटिकली आपको वो न्यूज वॉल स्ट्रीट के जनरल की उस न्यूज पर लेके जाएगा जहां पर ये न्यूज फ्लैश हो रही है कि चाइना में शी जिनपिंग ने अपने टॉप जनरल जनरल झांग यूशिया को बर्खास्त कर दिया है, उनके पद से हटा दिया है। और आरोप क्या लगा इनके ऊपर, मैं भी उस पर आता हूं। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये अमेरिका का न्यूज़पेपर, अमेरिका का मीडिया इस न्यूज को फ्लैश कर रहा है। अमेरिका ने ये वादा किया, ये अमेरिका ने ये दावा किया कि जो ये पर्सन है, जो जनरल झांग यूशिया है, ये दरअसल चीन में रह करके ट्रंप के लिए काम कर रहा है। अब आप समझिए कितनी बड़ी साजिश अमेरिका जो है वो शी जिनपिंग के खिलाफ कर रहा है। शी जिनपिंग का सबसे लॉयल, सबसे फेथफुल, सबसे विश्वसनीय पर्सन किसके लिए काम कर रहा है? ट्रंप के लिए। अब आप ये देखिए कि ये दोनों, शी जिनपिंग और जनरल झांग यूशिया, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, ये बहुत अच्छे एलाइज थे। और इन दोनों के फादर चाइनीज सिविल वॉर में एक साथ लड़े थे। बाद में आगे चलकर के ये राष्ट्रपति बन गए, ये जनरल बन गए। और आप देखें चाइना में जो प्रेसिडेंट का पद है वो चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यक्ति 2 ही बार बन सकता था, लेकिन चाइना में जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने तो इन्होंने संविधान में, वहां के कानून में संशोधन कर दिया और संशोधन करके लिख दिया फॉर एवर, जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही चाइना का राष्ट्रपति रहूंगा। और चाइना में इनको सत्ता से हटाने के लिए कई बार कोशिशें हुई हैं लेकिन बार बार फेल हुई है। अमेरिका इसमें बहुत जोर शोर से लगा हुआ है शी जिनपिंग के रिजीम को चेंज कराने के लिए। 2024 के शुरुआत में ये न्यूज निकल के आई थी कि शी जिनपिंग एकाएक गायब हो गए। एक न्यूज ये भी चली थी कि शी जिनपिंग एकाएक गायब हो गए, वहां पे सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज होने के कयास, एक स्पेकुलेशंस वहां चल रहे थे। और जो ये जनरल हैं, जब 2022 में शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति बने तो जनरल झांग यूशिया ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये दोनों दोस्त थे। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही निकल के आ रहा है। अब अमेरिका का ये दावा है कि ये व्यक्ति अमेरिका के लिए काम कर रहा है और ये शी जिनपिंग को धोखा दे रहा है, शी जिनपिंग के खिलाफ ये काम कर रहा है। इसीलिए जब ये न्यूज निकली तो शी जिनपिंग ने इसको इसके पद से हटा दिया और इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन ले आया। अब इनके ऊपर जांच बैठ गई है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये न्यूज निकली कि दरअसल एक सीक्रेट मीटिंग हुई सेना की जिसमें यह खुलासा किया गया कि ये पर्सन जनरल झांग यूशिया ये अमेरिका के लिए काम कर रहा था। ये अमेरिका को चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट सेल कर रहा था, न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच रहा था। तो चीन में किस तरीके से वहां पर अमेरिका ने अपने आप को पेनिट्रेट कर दिया, कितनी मजबूत पकड़ ट्रंप ने, अमेरिका ने समेत चाइना में बना रखी है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चाइना जैसे देश में उनका जो टॉप जनरल है, ये टॉप जनरल मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शी जिनपिंग के बाद ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है चीन का। और दरअसल जो चाइना में पीएलए है, जो उनकी आर्मी है, उसमें जो
सबसे द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट जो है, द मोस्ट पावरफुल संस्था जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, ये उसका वाइस चेयरपर्सन था और यही सारे डिसीजंस लिया करती थी ये संस्था। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट था। यहां तक अगर ट्रंप आ गए हैं तो आप समझ लीजिए शी जिनपिंग के रिजीम के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज और कितना बड़ा खतरा है। शी जिनपिंग को जैसे ही पता चला, शी जिनपिंग ने तुरंत इनको पद से हटाया और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है, आरोप बहुत सीरियस है और वॉल स्ट्रीट जनरल ये दावा कर रहा है और अमेरिका का तो ये भी कहना है कि इन्होंने दरअसल कोर टेक्निकल डेटाज जो न्यूक्लियर वेपन से, चाइना का जो न्यूक्लियर वेपन है उसके जो कोर टेक्निकल डेटाज हैं उसको शेयर किया, उसके सीक्रेट्स इन्होंने अमेरिका को बताए हैं। तो इनके लिए चाइना में इस समय दो थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी ये कि ये अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट सेल कर रहे थे, वहां लीक कर रहे थे चाइना के। दूसरा ये कि इनके ऊपर करप्शन वगैरह के चार्जेस लगाए गए हैं, तो इनको पर्ज कर दिया गया, इनको गद्दी से हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। अब चाइना इस बात को तो नहीं एक्सेप्ट करेगा ना कि भाई हमारा इतना विश्वसनीय सेना का एक अधिकारी इतने बड़े पद पर बैठा हुआ इस तरीके से काम कर रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये चीन के लिए बहुत बदनामी की बात होगी। तो वहां पर सरकार ने इन पे आरोप लगाया है करप्शन का, कि ये कानून का उल्लंघन करते हैं, ये ब्राइब लेते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे थे और ये पैसा लेकर के सेना के पदों को सेल आउट कर रहे थे। तो इनके ऊपर करप्शन वगैरह के चार्जेस लगा दिए गए और अंडर इन्वेस्टिगेशन इनको रख दिया गया। तो अभी ये फिलहाल हटा दिए गए हैं, लेकिन चाइना के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और चीन में ये कोई पहली बात नहीं है। आप भारत में ही हम लोग सुना करते थे करप्शन है, कुछ पैसे के लिए सीक्रेट लीक कर दिया। देखिए चाइना में भी हो रहा है, जहाँ की सरकार इतनी ताकतवर मानी जाती है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का दावा चाइनीज मीडिया कर रहा है, वहां का ये हाल है कि देखिए अमेरिका किस तरीके से चीन में घुस गया है। आप देखिए इससे पहले भी ऐसी न्यूज़ आ चुकी है, तो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर्स उनको एक्सपेल कर दिया गया था। डिफेंस मिनिस्टर पैसा दे के रक्षा मंत्री चाइना में बन जाइए, और 8 टॉप जनरल्स वर एक्सपेल्ड। ये कोई पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि चाइना में इस तरीके की बात है। लेकिन जो यहाँ पर जो मेजर चीज है जो नोटिस करने वाली, वो ये कि अमेरिका की स्ट्रेटजी चाइना को लेकर के कैसी है। ट्रंप शी जिनपिंग का कूप तख्तापलट रिजीम चेंज कराना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां पर ट्रंप ने चाइना की सेना में पेनिट्रेट कर दिया अपने आप को। तो चाइना की सिक्योरिटी के लिए, चाइना के पॉलिटिक्स के लिए ये न्यूज़ कहीं से भी अच्छी नहीं है चीन के लिए। अब तो फिलहाल इनको पद से हटा दिया गया है, अब आगे देखिए क्या न्यूज़ निकल के आती है। बट दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।